यही आ रही है कि जैसा कि हमने पहले बताया कि एहतियात के तौर पर बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और अब बच्चों को धीरे धीरे उनके घर भेजा जा रहा है। बाकायदा पेरेंट्स जो है वो बच्चों को लेने के लिए स्कूल भी पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही ये मेल आया और इसकी सूचना पेरेंट्स को दी गई और पेरेंट्स स्कूलों पर पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित घर लेकर जा सके। तो यहाँ पर धमकी के बाद जो है स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और आपको ये भी बताते चले कि अगले आदेश तक के लिए ये छुट्टी की गई है। बाकायदा वहाँ पर पेरेंट्स पहुंच रहे हैं, एहतियात के तौर पर बच्चों को बाहर भी निकाला जा रहा था। हालांकि वहाँ पर सर्चिंग अभियान लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है चंदन कि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगे हैं। लेकिन कोई अनहोनी ना हो जाए उससे पहले ही अलर्ट मोड पर प्रशासन की टीम है। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है। हर एक एरिया की जांच पड़ताल अच्छे से की जा रही है। ओवर टू यू चंदन। रजनीश लगातार बने हुए। रजनीश, तो कुल मिलाकर डीपीएस के 3 स्कूल से सूची में हैं और 3 और स्कूल्स हैं। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ईमेल्स इन तमाम स्कूलों को भेजे गए, हालांकि अभी तक जैसा कि आप बता रहे थे कि किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं किया गया है। देखिए चंदन, दिल्ली के 5 स्कूल हैं और नोएडा का 1 स्कूल, यानी कुल 6 स्कूल हैं दिल्ली एनसीआर के, जिनमें ईमेल के जरिए बम की खबर दी गई थी। तमाम स्कूलों से जो है बच्चों को जो है बाहर निकाल दिया गया। पेरेंट्स बाहर है, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। पुलिस वहां पर तैनात है। सिटी स्कूल पे साफ तौर पर आप देखते हैं बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत नामी ग्रामी वीवीआईपी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और तमाम ऐसे स्कूल दूसरे स्कूल हैं जहां पर तमाम बड़े जो ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चों को लगातार स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है और पेरेंट्स के साथ उनको घर रवाना किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। हो सकता है ये एक शरारत हो, लेकिन कहीं भी अगर कुछ भी सीरियस कुछ निकलता है तो ऐसे में बड़े जान माल की हानि हो सकती है और इसके लिए न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि रजनीश, इसमें एक नाम और सामने आ रहा है। आरके-पुरम में जो एक स्कूल है, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल सेक्टर 3 में, उसका भी नाम सामने आ रहा है कि वहां भी ऐसी ईमेल जो है वो प्राप्त हुई है और लिखा गया है स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या रजनीश, ये जो तमाम ईमेल्स भेजे गए हैं इनकी ईमेल आईडी अलग अलग है या एक है? क्या कुछ ऐसी जानकारी अब तक है आपके पास? देखिए अभी चंदन, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी सीधा ये अभी मेल आया है और आनन फानन में तमाम एजेंसी जो है वो अलर्ट हो गई हैं। तो अभी ये पता नहीं चल सका कि ये सारे मेल्स एक ही जो है वो आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं या फिर ये अलग अलग आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। फिलहाल अभी जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि स्कूलों से बच्चों को निकालना, किसी भी तरीके की जान माल की हानि ना हो और तमाम स्कूलों में जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरा कर लिया जाए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर ये जो ईमेल्स है वो आखिर भेज कौन रहा है। लगातार दिल्ली में अलग अलग। और रजनीश, चूंकि 25 को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की ईमेल्स भेजकर क्या एक थ्रेट परसेप्शन, एक थ्रेट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए, ये कहना उचित होगा? देखिए कुछ भी हो सकता है चंदन, इस बाबत कुछ भी जो है वो आधिकारिक रूप से या ये कहा जाए कि जिम्मेदारी पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो कॉल्स की जा रही है या ये मेल्स जो भेजे जा रहे हैं इसके पीछे मंशा क्या है। क्या लोकसभा चुनाव है या फिर जो पेरेंट्स में स्कूलों के प्रति भय जो है पैदा करना है। ये तमाम जो चीजें वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिर इन ईमेल्स के पीछे असल मकसद क्या है। लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार जांच की जा रही है और अब जो जितने भी मेल्स जो भेजे गए हैं इन तमाम स्कूलों को, चाहे वो डीपीएस हो, संस्कृति हो, मदर मैरी हो या एमईटी हो, ये तमाम ऐसे स्कूलों में जो जिस आईपी एड्रेस से, जिस ईमेल आईडी से ये तमाम मेल्स भेजे गए हैं वो देखने वाली बात हुई। क्या वो इंडिया से भेजे गए या इंडिया के बाहर से भेजे गए हैं। आखिर ये लगातार ऐसी जो परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरें कि अगर इनके सीरियसली अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम एजेंसीज हाई अलर्ट पे हैं और लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल चंदन, जिस तरीके जो आपने सवाल किया कि इस ईमेल का या ये धमकियों का क्या लोकसभा चुनाव से कोई संबंध है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इन ईमेल्स के पीछे या इन के पीछे आखिर असल मकसद क्या है। और रजनीश, जिस तरीके से एक के बाद एक पहले खबर आई कि डीपीएस द्वारका और उसके बाद इस सूची में 6 से 7 स्कूलों के नाम जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक पूरा प्लान्ड ऑपरेशन के तौर पर ये नजर आ रहा है किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संस्था का, जो एक थ्रेट जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है अभिभावकों के मन में स्कूलों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा चंदन कि एक के बाद एक जिस तरीके से तमाम स्कूलों में इस तरीके से मेल भेजा गया तो ये सोची समझी
साजिश के तहत है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये तमाम जो बातें या ईमेल्स जो किए गए, क्या वो एक शख्स ने किए हैं या अलग अलग शख्स ने किए हैं? अगर एक ही शख्स ने किए हैं तो उसका मकसद क्या है, और अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग आईपी एड्रेस से किया है तो उनके पीछे जो है क्या वो पेरेंट्स के मन में या फिर प्रशासन के दिमाग में भय उत्पन्न करना है या फिर वजह कुछ और होगी? फिलहाल जो है वो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि ये तमाम जो बातें की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक के रजनीश, बाद एक। क्या किसी स्कूल की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है, इन जो 6-7 स्कूल्स हैं इनकी तरफ से? नहीं चंदन, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट्स जो है ना तो पुलिस की तरफ से और ना ही जो स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए, क्योंकि जब तक आपको पता होगा कि जब तक ये ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरीके का बयान जारी करना बहुत जल्दबाजी होगी जी। और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो अभिभावक हैं वो स्कूलों पर पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए, और बाकायदा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं स्कूल्स के, क्लासेस के अलग अलग, उनमें मैसेज डाला जा रहा है कि आपके बच्चों को बस के जरिए जो है वो भेजा जा रहा है घर वापस, आप उन्हें बस स्टैंड से कलेक्ट कर लीजिए। जी बिल्कुल, जो मदर मेरी स्कूल है और तमाम जो दूसरे स्कूल थे, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होता है या वो पेरेंट्स एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है उसमें इस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि ताकि जो बच्चे बस से नहीं जाते वो उनके पेरेंट्स जल्द से जल्द स्कूल पहुंचे इन तमाम स्कूलों में और वहां से अपने बच्चों को कलेक्ट कर। एक सेकंड बस आपको रोक रहा हूं, वो मैसेज क्या भेजा जा रहा है तमाम स्कूलों के द्वारा, मैं एक बार दर्शकों को बता दूं। Dear parents, an email was received this morning regarding a bomb threat in a school. As such, the students are being dispersed immediately as a precautionary measure. You are required to kindly collect your wards from your respective bus stops. On-footer parents are requested to kindly come and collect their wards. The bus route in charge will keep you updated about the movement of the buses from the time to time. मदर मेरी स्कूल की तरफ से ये व्हाट्सएप मैसेज जो है वो तमाम पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर रजनीश भेजा जा रहा है, और वो हमने दिखाया भी किस तरीके से बकायदा मैसेज जो है वो ग्रुप्स पर डाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में रजनीश जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि स्कूलों को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए और किस तरीके से जो तमाम बच्चे हैं वो सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचे। देखिए बिल्कुल चंदन, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जो है वो संस्था होती है जहां पर तमाम जो बच्चे हैं उनका भविष्य तैयार किया जाता है। ऐसे में अगर स्कूल को इस तरीके अगर थ्रेट ईमेल्स मिलता है तो जाहिर तौर पर स्कूल की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों की जिंदगी सबसे पहले जो है वो बचाई जा सके, बच्चों की जिंदगी को सेव किया जा सके। और इसी के चलते जैसे ही ये ईमेल आया, सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास ये ईमेल आया था तमाम स्कूलों में, मुझे जो मेरे सोर्सेज बता रहे थे तमाम स्कूलों में एक ही समय पर, कुछ 1-8 मिनट का आगे पीछे था, तमाम स्कूलों में लगभग एक ही टाइम में ये ईमेल आया था, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट दे रहे रजनीश की जो 6-7 स्कूल जिनको बॉम्ब थ्रेट मिला है इन सभी को 1-2 मिनट के आगे पीछे ही इस तरीके के जो मेल हैं वो रिसीव किए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम स्कूल्स हैं उनके बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी पेरेंट्स जो हैं जैसे ही उन्हें इस बात की खबर मिली है वो सीधा स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए हैं अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए। दूसरी तरफ वो व्हाट्सएप मैसेज जो तमाम स्कूल्स की तरफ से स्कूल के क्लास के अलग अलग ग्रुप्स में डाले जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो बच्चे बस से आते हैं उन्हें बसों में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। जो तमाम पेरेंट्स हैं वो अपने अपने बस स्टॉप से बच्चों को कलेक्ट करें, और जो बच्चे खुद से जाते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल आए और अपने बच्चों को ले जाएं। सीधा मैं एक बार फिर ब्रेकिंग सेंटर का रुख करता है और रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। तरन्नुम, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? चंदन, इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे स्कूल से जहां पर ये धमकी भरा पत्र मिला है, ईमेल के जरिए यहां पर ये पत्र भेजा गया और उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो इसको लेकर बकायदा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल की तरफ से एक मैसेज भेजा जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पेरेंट्स आए और बच्चों को बस स्टैंड से लेकर जाए। और इसके साथ ही स्कूल की तरफ से भी बकायदा बस से बच्चों को उनके घर भेजा जा रहा है। अगले आदेश तक के लिए छुट्टी कर दी गई है स्कूलों में। इसके साथ जो है वहां पर बम निरोधक दस्ता टीम जो है वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। तो दिल्ली एनसीआर समेत 6 ऐसे बड़े स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मदर मेरी स्कूल, नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल, कई स्कूलों को ये पत्र मिला है। और लगातार ये हम मैसेजेस भी दिखा रहे हैं जो तमाम स्कूल के ग्रुप्स में स्कूल की तरफ से भेजा जा रहा है कि पेरेंट्स आए, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने बच्चों को वो घर लेकर जाए।
तो दिल्ली एनसीआर के कई बड़े स्कूल, और धीरे धीरे ये आंकड़े चंदन बढ़ता जा रहा है। अब तक जो खबर निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि 6 स्कूलों को ये धमकी मिली है, लेकिन अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 9 ऐसे स्कूल है जहां पर ये ईमेल भेजा गया है और ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। ओवर टू यू चंदन। रजनीश लगातार मेरे साथ बने हुए। रजनीश, चूंकि ये तमाम जो स्कूल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं और एरिया वाइज भी काफी बड़े ये स्कूल्स हैं, ऐसे में 8:05 पे जब ये ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पेरेंट्स को सूचित किया गया कि आपके बच्चों को घर भेजा जा रहा है, तो अब तकरीबन 1 घंटे का समय जो है वो डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर बम है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे डीपीएस से और भी शिकायतें हैं, लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बम थ्रेट हो रहा है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि पहले कई ऐसे थ्रेट्स मिले हैं स्कूल को, और तो रजनीश लगातार बने हुए हैं और इंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं इंदर का रुख कर लेता हूं। इंदर, जब से ये खबर आई है अब तकरीबन 1 घंटे हो गए हैं और ये जमाव जो सारे स्कूल्स हैं 6-7 स्कूल्स, ये बड़े स्कूल्स हैं, एरिया वाइज भी बड़े हैं, कितना समय और लगेगा जब हमें ये जानकारी मिलेगी कि जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो इन तमाम स्कूल्स में जो है वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जो सर्च ऑपरेशन है इन तमाम स्कूलों में चल रहे हैं। अगर हम नोएडा डीपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बॉम्ब स्क्वाड के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस के तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं और स्कूल को खाली कराया जा चुका है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस तरह का जो ईमेल है वो तमाम बड़े स्कूलों को आया है। दिल्ली के काफी बड़े स्कूल हैं जिसमें द्वारका डीपीएस है और संस्कृति स्कूल है। तो देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक दूसरी जो टीम है वो इस ईमेल को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल आया कहां से। प्रथम दृष्टया सूत्रों की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस जो है वो आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और अभी जो सूचना मिली है कि ये जो मेल है वो बाहर से किया गया है और 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को इस तरह का जो मेल है वो पहुंचा है। जी ठीक है रजनीश, जब से ये खबर मिली हम पेरेंट्स के रिएक्शंस और वो तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस बात का आपने जिक्र किया, पेरेंट्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम तो स्कूल अथॉरिटीज के भरोसे ही स्कूल के अंदर बच्चों को भेजते हैं और स्कूल में नॉर्मली पेरेंट्स को भी जो है वो परमिशन नहीं है कि वो ऐसे अंदर कॉम्प्लेक्स में घुस जाएं। तो ऐसे में अगर ये बॉम्ब थ्रेट की खबर है और कहा यह गया कि स्कूल में बॉम्ब है तो ये बड़े सवाल भी खड़े कर रही है, हालांकि ये होक्स कॉल भी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो भी सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है 1-1.5-2 घंटे से, उसमें अभी तक किसी भी स्कूल में से जो जितने भी 6-7 स्कूल में जो ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई थी कि बॉम्ब है, अभी तक कुछ निकला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत कयास लगाए जा सकते हैं कि ये एक हॉक्स ईमेल हो, क्योंकि अभी तक अगर क्या एयरपोर्ट have also started leaving after completely removing all the children from school. मैम, क्या नाम हुआ आपका मैम? आप मैं शबाना। शबाना जी, आपके बच्चे भी स्कूल में हैं। कितने बजे कॉल आई आप लोगों को स्कूल की तरफ से? क्या जी रजनीश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और यही कारण है कि तमाम जो स्कूल्स हैं उन्होंने पेरेंट्स को कहा है कि अपने बच्चों को ले जाएं और बस जो बच्चे बस से आते हैं उनको बस से स्कूल जो है भेज दिया जाए। वहीं चंदन, अगर मैं बात करूं तो कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को जो है पास ही एक प्रीमाइसेस है वहां पर बच्चों को रख दिया है ताकि जो पेरेंट्स जैसे जैसे आता जाएगा वो अपने बच्चों को वहां से लेता चला जाए। लेकिन अगर बात की जाए स्कूल की तो चंदन, ऐसा जो है तमाम जो जितने भी बड़े स्कूल हैं उनमें देखा गया है कि बाहरी व्यक्ति को बिना परमिशन के या बिना अपॉइंटमेंट के स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि ये जो मेल भेजा गया है ये इंटरनेट के जरिए भेजा गया है और ऐसे में अगर इंटरनेट के जरिए इस तरीके की धमकी भेजी जाती तो उसमें स्कूल प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने के अलावा उसके बाद कोई और चारा नहीं रह जाता। जी जी बिल्कुल। तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो 6 से 7 स्कूल्स हैं दिल्ली और एनसीआर के, उनमें स्कूलों के अंदर बम होने की खबर मिली, उसके बाद एहतियातन तमाम स्कूलों को जो है वो खाली करा लिया गया और धमकी के बाद स्कूलों से तमाम
जो बच्चे हैं उन्हें घरों पर रवाना किया गया। बम की सूचना के बाद जो पेरेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आए तमाम स्कूल्स के बाहर। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल बस में बैठकर वापस घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इंदर का भी रुख करता हूं। इंदर, जब स्कूल खुलता है सुबह के वक्त तो हम देखते हैं आमतौर पर साफ सफाई भी होती है इन सब चीजों की, लगातार जो पूरे क्लासरूम्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं उनको, तो क्या इन तमाम स्कूलों में जब साफ सफाई के दौरान ऐसी कोई चीजें, कोई संदिग्ध कुछ भी पाया गया अब तक, इसको लेकर कोई खबर है? देखिए, अभी तक अगर किसी भी स्कूल की हम बात करें जहां पर ये ईमेल्स पहुंचे हैं, और ये ईमेल्स जो है वो 4:30 बजे सुबह के आसपास पहुंचे हैं सभी स्कूलों में, और उसके बाद अलग अलग स्कूलों में ये मेल और जगह भी पहुंचे हैं। अभी तक कहीं पर भी सर्च ऑपरेशन में देखिए स्कूल प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस है, बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।